कक्षा 9 की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पे याद करना, ठीक है, अच्छे से। और वीडियो को लाइक कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पे आ चुका पूरा। आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। पेपर देने से पहले संपूर्ण और तसहित आपके यहाँ पर हिंदी पेपर कराया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख ली, आपके यहाँ पर रोल नंबर रहता है कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2024 आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख ली मार्क्स आपको 75 नंबर का रहने वाला और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है, सही प्रश्न करना अनिवार्य, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो फाइनली पूरा आपके यहाँ पर हिंदी पे आ चुका और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण और तसहित आपका हम पेपर कराने वाले हैं और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको रटना, ठीक है, अच्छी तरह से। तो चलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आपके आते सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो आपका आता पद्मावत और बात रामचरितमानस है और साथ महादेवी वर्मा और दाता जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका यहाँ पर हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका आंसर आपका 12 है रामचरितमानस। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो आपका आता रामराज सिंह दिनकर और बात माखनलाल चतुर्वेदी, साथ तुलसीदास और दाता सुमतानंद पंत। तो जो आपके यहाँ पर ये कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था मेघ आए बड़े बनठन के सबर के पंक्ति में अलंकार है। तो जो आपकी पंक्ति दी गई मेघ आए बड़े बनठन के सबर के, आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार रहेगा। तो आपका आता अनुप्रास, बाता उपमा और साथ मानवीकरण और दाता उत्प्रेक्षा। तो जो आपके यहाँ पर ये मेघ आए बड़े बनठन के सबर के पंक्ति में अलंकार है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला वो आपका हो जाएगा अनुप्रयास, ठीक है। अनुप्रयास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता झूरी ने दोनों बिलों कहाँ भेज दिया। तो आपका आता मौसी के घर, बात दादी के घर, साथ ससुराल और दादा नानी के घर। तो जो आपके यहाँ पर दिए झूरी ने दोनों बिलों कहाँ भेज दिया, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा ससुराल। फिर आपका पाँचवा आता मुँह की खाना का अर्थ है। तो आपका आता हार मानना, बात घूमना, ठीक है, और साथ घर जाना और दाता भागना। तो जो आपके यहाँ पर मुँह की खाना का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा हार मानना, ठीक है। मुँह की खाना का अर्थ होता है हार मानना। फिर आपका 6 माता है यहाँ पर रेडियो की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो जो आपके यहाँ पर रेडियो की जो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है वो है आपका मेला आंचल, ठीक है। मेला आंचल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो हमने संपूर्ण और तसहित करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते प्रश्न 2 रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि डॉट है। तो यहाँ पर ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, ठीक, कबीरदास हैं। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था कैदी और कोयल दोनों ही डोडो देश की वासी हैं। तो यहाँ पर कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की भाषी है, गुलाम आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है वीररस का अस्थायी डॉट है। तो जो आपका यहाँ वीररस का अस्थायी होता है वो उत्साह होता है, तो उत्साह आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट बनाना चाहते थे। तो यहाँ महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते, विदुषी आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ 5वां रिक्त स्थान आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। तो बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता रीढ़ की हड्डी डॉट विधा में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी गई रचना, तो आपका एकांकी रहेगा यहाँ पर 6वें का आंसर। अब चलिए आपकी आती हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आओ बा में दी गई सही जोड़ी। तो पहली आती है आपकी कबीरदास, तो इसको आपको बाएं आडम्बरों का विरोध से मैच करना, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है उपमा अलंकार के अंग होते हैं आपके यहाँ पर 4, ठीक है। और जो तीसरी आती है अश्रु का तद्भाव, तो ये आपका आंसू हो जाएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका आता है हरिशंकर परसाई, तो प्रेमचंद की फटे जूते से मैच करना है। जो प्रेमचंद की फटे जूते वो आपकी हरिशंकर परसाई की रचना है। फिर आपका 5वां आता नैतिक का विलोम, तो अनैतिक होता है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। जो 6वीं विभीषिका, तो इसको आपको भयंकरता से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इससे पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। फिर आपके आते प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों को एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है कवि ने गांव को हरदा जनमन क्यों कहा है। तो इसका आंसर है क्योंकि, आप यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि गांव की शोभा अद्वितीय है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा जिसका आपका आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं।
तो दूसरे का आंसर का जिसका आपका आनंद पढ़ के या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। तो रस आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा था महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, तो यहाँ महादेवी वर्मा रहस्यवादी गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो रहस्यवादी गायिका आपके यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं आपकी क्रिया। चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा क्रिया। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपका क्रिया रहेगा। फिर पाँचवा था पान वाली बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ बाढ़ के कारण। ठीक है, बाढ़ के कारण आपका यहाँ पाँचवें का उत्तर हो जाएगा। फिर जो आपका छः मात्र लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दिया गया है आपका एक वाक्य में तो सॉल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर तो पहले का आंसर क्योंकि गाँव की शोभा आदि होती है, फिर दूसरे का आंसर रस और तीसरे का आंसर रसवादी गायिका, चौथे का आंसर आपका क्रिया, पाँचवें का आंसर बाढ़ के कारण और छठवें का आंसर लोकोक्ति। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 आता सत्य असत का चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता संचय भावी संघ पैदेश है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। जो तीसरा था मंगूलक मोह लाल होता है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। जो चौथा आता कहानी गद्दी की गुण गोदा में आती है, तो चौथा आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, आप चलिए हम पाँचवा यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पाँचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए भूपति में ती अवसर है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां था लेख का मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो छठवां आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन दिया है कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा मरकत पन्ना नमक रत्नों कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत की खुली डिब्बे के सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत की खुली डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे से खुला कहा गया। ठीक है, आपका यहाँ पर उत्तर है क्वेश्चन 6 का। साथ ही जो इसका अथवा आता मानसरोवर से कबीरदास से क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना, क्योंकि अगर हम आपको दोनों के आंसर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आपको एक का आंसर बताते जा रहे हैं। मेरे साथ में आता भक्ति का दो कवि और फिर तक की आपको यहाँ पर दो रचनाओं के नाम लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ भक्ति काल के कवि दिए हैं, तो आपके यहाँ पर रहेंगे कबीरदास। इनकी रचना हो जाएगी रामायणी शबद साखी। 3 रचना दी हैं, तो आपको 2 याद कर लेनी। फिर आपको यहाँ पर इनको नहीं याद करना, फिर आपको करना मकुल दास, रत्नखन और ज्ञानबोध, ये आपकी 2 रचना हो जाती हैं। तो आपको कबीरदास और ठीक है मलुक दास को याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है नई कविता की 2 कवियों के नाम, उन्हीं की एक ही रचना के नाम लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर 8वां आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर छायावाद की 2 विशेषता। ठीक है, छायावाद की आपकी 2 विशेषताएं दी गई, व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। तो दोनों विशेषताओं को यहाँ पर याद करना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो इसका यहाँ पर अथवा था नई कविता की 2 विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां था सुमंतनंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी। तो हम आपको यहाँ पर सुमंतनंदन पंत की आपको भाव सौंदर्य की विशेषताएं दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर सुमंतनंदन की भाव सौंदर्य की विशेषताएं। आप यहाँ पर अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। उनके काव्य में प्रकृति का मानवीकरण, भावों की अभिव्यंजना पूरा आपको यहाँ पर प्रयोग किया है। यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपका आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो पूरा आपका यहाँ पर अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यहाँ तक पूरा आपको याद करना। साथ ही इसका उदाहरण दिए गए, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यही आपको उदाहरण याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो इसका अथवा आता है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां था महाकाव्य खंड का में 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका महाकाव्य खंड का में अंतर। आप यहाँ पर महाकाव्य का कलिया विशाल होता है, जबकि खंडकाव्य का आकार सीमित होता है। और महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपण अंकन होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन का एक खंड विवरण होता है। ठीक है, आपके यहाँ पर अंतर दिए खंडकाव्य महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। फिर आपका जो इसका आता है रस किसी का रस के अंगों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर खुद करना है आपको। फिर आपका 12वां छोटी बच्ची को बेलू के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उसे छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैलों भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे के कष्ट समझ सकते थे। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका इसका अथवा था किसी घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा क्यों बदल दी, तो इसका आंसर खुद करना। फिर आपका
13वां आता नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर नाटक और एकांकी में आपको यहाँ पर 2 अंतर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर नाटक और एकांकी में 2 अंतर। ठीक है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, आपको इसी तरह से दोनों अंतर याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पेपर देने से पहले याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर जो आता है कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखी, तो इसका आंसर वो खुद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है। तो आपका 14वां प्रश्न आता है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, आलोचना। ये आपके यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। फिर इसका जो अथवा आता है, डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। फिर आपका पद्मावत मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की 2 रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो हम आपको यहाँ मुंशी प्रेमचंद पर आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि अथवा लगा है तो आपको दोनों में से एक करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मुंशी प्रेमचंद की 2 रचना दी गई हैं, गोदान, कर्मभूमि। तो आपको दोनों को याद कर लेना है। और साथ ही इनके साहित्य में स्थान देख लीजिए, हिंदी साहित्य जगत में कहानी कारवा, उपन्यास सम्राट के रूप में आप सुविख्यात हैं, ये आपका साहित्य में स्थान हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, निपात शब्द क्या लिखिए। तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक आदि। ये आपके यहाँ पर रहेगा उदाहरण। तो आपके यहाँ पर याद कर लेना अच्छे से। और साथ ही जो इसका अथवा आता, मुहावरे एवं लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर वो खुद करना है। फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी से मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पर बीमारियों को नेतृत्व देता है। यहाँ तक पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अर्थ होता है, रीढ़ की हड्डी, एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर वो खुद करना है। फिर आपका 18वां आता है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको इनका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। इसका अथवा भी देख लीजिए, जो इनका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी आंसर आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। फिर आपको 19वां आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो आपके गद्यांश दी गए, तो आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 20वां आता है, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पे अनुच्छेद लिखिए। अब 20वें का अथवा देख लेते हैं। तो 20वें का आपका अथवा था, एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां था, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर गद्यांश दिया, ये आपके यहाँ पर जो आपका 4 नंबर का रहता है गद्यांश, ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। लोक साहित्य में लोक गीतों का विशेष स्थान, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका अथवा आता है, जो कि आपको पद्यांश काव्यांश आता है। तो काव्यांश में भी आपको यही करना है, काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां आता है, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा आता है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर 23वां आता है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो फाइनली पूरा आपको हमने हिंदी पे करा दिया। साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में हमने पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, तो आपको ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको पेपर का PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन, बाय बाय।